लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक तो पॉइंट वाइज बाउंडनेस और यूनिफॉर्म बाउंडनेस ये डिफाइन किए थे। तो पॉइंट वाइज बाउंडनेस और यूनिफॉर्म बाउंडनेस में क्या है, कैपिटल एम को किसका सबसेट लेते हैं अपन, बी एक्स वाई का। तो कैपिटल एम बी एक्स वाई के अंदर पॉइंट वाइज बाउंडेड कहलाएगा कब, जब ये सेट टी एक्स सच दैट टी बिलोंगिंग टू कैपिटल एम इज बाउंडेड इन कैपिटल वाई, ये होगा। और यूनिफॉर्म बाउंडेड कब कहलाएगा, एम बी एक्स वाई के अंदर, व्हेन नॉर्म ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल टी बिलोंगिंग टू कैपिटल एम। तो ये कंडीशंस अगर हैं उस केस में पॉइंट वाइज और बाउंडेड कहलाएंगे। हमने प्रूव किया था कि अगर कैपिटल एम बी एक्स वाई के अंदर यूनिफॉर्मली बाउंडेड है तब वो निश्चित रूप से पॉइंट वाइज बाउंडेड होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म बाउंडेड इंप्लाइज पॉइंट वाइज बाउंडेड, लेकिन पॉइंट वाइज बाउंडेड का यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना कोई जरूरी नहीं है। पॉइंट वाइज बाउंडेड यूनिफॉर्मली बाउंडेड कब बनेगा, जब एक्स क्या हो, बनाक स्पेस, ठीक है। और इसी थ्योरम को अपन क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली बाउंडनेस थ्योरम। तो लिखिए स्टेटमेंट, यूनिफॉर्म बाउंडनेस थ्योरम, यूनिफॉर्म बाउंडनेस थ्योरम। लेट कैपिटल एक्स बी ए बनाक स्पेस, बी ए बनाक स्पेस, कैपिटल एक्स बी ए बनाक स्पेस एंड कैपिटल वाई बी ए नॉर्म लीनियर स्पेस, बी ए नॉर्म लीनियर स्पेस एंड कैपिटल एम बी ए सबसेट ऑफ बी एक्स वाई, ओके। कैपिटल एक्स इज ए बनाक स्पेस, कैपिटल वाई इज एनी नॉर्म लीनियर स्पेस एंड कैपिटल एम इज ए सबसेट ऑफ बी एक्स वाई such that this set Tx such that T belonging to capital M is bounded subset of y for each x belonging to capital X. Then prove that capital M is bounded subset of bxy. Capital M is bounded subset of bxy. That is if M is point-wise bounded, then it is uniformly bounded. ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म बाउंडनेस थ्योरम का स्टेटमेंट। एक्स क्या दे रखा है यहां पर, जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक्स इज ए बनाक स्पेस, यानी एक्स क्या है, कंप्लीट स्पेस है, ठीक है। तो कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी इस थ्योरम के अंदर हम काम में लेंगे। वाई कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस आपको दे रखा है, एम इज सबसेट ऑफ बी एक्स वाई, और साथ ही ये दे रखा है कि सेट टी एक्स सच दैट टी बिलोंगिंग टू एम इज बाउंडेड सबसेट ऑफ वाई। तो ये अगर बाउंडेड सबसेट है वाई का, तब कैपिटल एम बी एक्स वाई के अंदर पॉइंट वाइज बाउंडेड कहलाता है। ये अपन ने थ्योरम पढ़ी है। इफ सेट टी एक्स दैट इज टी बिलोंगिंग टू कैपिटल एम इज बाउंडेड सबसेट ऑफ वाई, देन कैपिटल एम इज
पॉइंट वाइज बाउंडेड इन BXY, इसका मतलब पॉइंट वाइज बाउंडेड दिया हुआ है, कैपिटल M इज पॉइंट वाइज बाउंडेड, ये आपको दिया हुआ है। देन प्रूव दैट कैपिटल M इज बाउंडेड, प्रूव करना है कैपिटल M इज बाउंडेड सबसेट ऑफ BXY। अब कैपिटल M के एलिमेंट्स क्या है? T, कैपिटल T, और कैपिटल T इसका एलिमेंट है तो M बाउंडेड है, इसका मतलब नॉर्म ऑफ T लेस देन इक्वल टू K, इस तरह की टर्म आपको प्रूव करनी है। और अगर नॉर्म ऑफ T लेस देन इक्वल टू सम K फॉर ऑल T बिलोंगिंग टू कैपिटल M, तब इसको अपन क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मली बाउंडेड। तो प्रूव मुझे करना है क्या कि M BXY के अंदर यूनिफॉर्मली बाउंडेड है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज बाउंडेड हम इसको लेकर चल रहे हैं, यूनिफॉर्मली बाउंडेड हमें इसको प्रूव करना है। तो लिखिए प्रूफ थ्योरम का। फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल n belonging to कैपिटल N, लेट एक सेट अपन डिफाइन कर रहे हैं AN इक्वल टू, अब ध्यान देना यहां पर AN इक्वल टू, ये सेट में ले रहा हूं X बिलोंगिंग टू कैपिटल X सच दैट नॉर्म ऑफ TX इज लेस देन इक्वल टू N फॉर ऑल T बिलोंगिंग टू कैपिटल M, फॉर ऑल T बिलोंगिंग टू कैपिटल, ये मैं सेट ले रहा हूं क्योंकि आपको दिया हुआ है, ये हमें दे रखा है गिवन क्या, ये सेट TX सच दैट T बिलोंगिंग टू कैपिटल M इज बाउंडेड इन कैपिटल Y। तो ये अगर कैपिटल Y के अंदर बाउंडेड है, इसका मतलब क्या है? नॉर्म ऑफ TX क्या होगा? लेस देन इक्वल टू K। अगर ये सेट बाउंडेड है, इसका मतलब कोई ना कोई K इस तरह का एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, नॉर्म ऑफ TX लेस देन इक्वल टू K। तो इस टाइप का मैंने एक सेट डिफाइन कर दिया कि वो सारे एलिमेंट X आ रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, नॉर्म ऑफ TX लेस देन इक्वल टू N। उस सेट को मैं क्या कह रहा हूं? AN कह रहा हूं। तो यानी कि अगर A1 जब मैं सेट लूंगा तो वो सारे X आएंगे सच दैट नॉर्म TX इज लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर यहां पर मैं A2 कंसीडर करूंगा तब वो सारे X आएंगे सच दैट नॉर्म ऑफ TX लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह, यानी कि कोई भी X लो, कोई भी अपन X चूज करें तो किसी ना किसी N के लिए वो इस कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये सेट आपको क्या दे रखा है? बाउंडेड दे रखा है। तो कोई ना कोई तो N इस तरह का होगा जो इस कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मैं इसको ये लिख सकता हूं, so for each X belonging to capital X there exists some n such that X belonging to AN। भाई X कैपिटल X की कोई भी वैल्यू आप लो तब कोई ना कोई n ऐसा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कोई ना कोई n ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि X किसका एलिमेंट बन जाएगा? AN का बन जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई N तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई भी N इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तो ये सेट बाउंडेड ही नहीं होगा। ठीक है ना, कोई ना कोई N तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना ही चाहिए। तो जब कोई भी X आप उठाओ, ठीक है, कैपिटल X में, और N इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तब यही X किसके अंदर चला गया? AN के अंदर, क्योंकि AN के अंदर वो सारे X आ रहे हैं जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि कैपिटल X के सारे एलिमेंट किसी ना किसी AN के अंदर होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं? देन कैपिटल X इक्वल टू यूनियन ऑफ AN, N इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट। ठीक है, हो सकता है कुछ X की कुछ वैल्यूज A1 के अंदर आ रही हैं, कुछ वैल्यूज A2 के अंदर आ रही हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि कोई भी X ले रहे हो वो किसी ना किसी AN के अंदर तो आ रहा है। इसका मतलब जितने भी AN अपने पास बन रहे हैं उन सबको अगर अपन यूनियन कर दें तो वो पूरा के सारे कैपिटल X के सारे एलिमेंट्स उसमें आ जाएंगे। इसका मतलब कैपिटल X को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, कैपिटल X इज इक्वल टू यूनियन ऑफ AN। इसका मतलब कैपिटल X क्या है? काउंटेबल यूनियन बन गया। ठीक है, कैपिटल X इस किस फॉर्म में लिखा जा रहा है? काउंटेबल यूनियन की फॉर्म में, काउंटेबल यूनियन की फॉर्म में लिखा जा रहा है। हियर
कैपिटल एक्स इज बनाक स्पेस, ये दिया हुआ है, कैपिटल एक्स इज बनाक स्पेस इंप्लाइज कैपिटल एक्स इज कंप्लीट, कैपिटल एक्स इज कंप्लीट, ठीक है। और कैपिटल एक्स अगर कंप्लीट है, इसका मतलब हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी मैट्रिक स्पेस कंप्लीट है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस है तो निश्चित रूप से वो मैट्रिक स्पेस भी बनेगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज कैपिटल एक्स इज कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, ठीक है। सिंस एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस, अगर कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस आप ले रहे हो तब वो निश्चित रूप से मैट्रिक स्पेस बनेगा। कैपिटल एक्स बनाक स्पेस है, कंप्लीट है, इसका मतलब कैपिटल एक्स क्या बन गया, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। सो कैपिटल एक्स इक्वल टू यूनियन ऑफ ए एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट इज ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, ये मेरे पास है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, which implies capital X is of second category, ठीक है। किससे लिखा मैंने इसको, बेयर कैटेगरी थ्योरम, बेयर्स कैटेगरी थ्योरम, बेयर्स कैटेगरी थ्योरम। और बेयर्स कैटेगरी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, एवरी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, एवरी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इज ऑफ सेकंड कैटेगरी, इज ऑफ सेकंड कैटेगरी, इज ऑफ सेकंड कैटेगरी, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिखा अपन ने, फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी क्या होता है, एक तो फर्स्ट कैटेगरी लिखते हैं अपन, सेकंड कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी, यानी कि एक्स को अगर यूनियन ऑफ ए एन की फॉर्म में लिख रहे हो, एक्स को काउंटेबल यूनियन ऑफ ए एन की, दोनों ही केसेज में एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट। तो एक्स को अगर काउंटेबल यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सकता है कुछ सेट्स के, तो यहां पर तो क्या होते हैं, सारे के सारे जितने भी ए एन होते हैं वो नोवेयर डेंस होते हैं, नोवेयर डेंस, नोवेयर डेंस, ठीक है। अगर फर्स्ट कैटेगरी है तो कैपिटल एक्स को नोवेयर डेंस सेट्स के काउंटेबल यूनियन में लिखा जाएगा। अगर कैपिटल एक्स नोवेयर डेंस सेट्स के काउंटेबल यूनियन में लिखा जा रहा है तब कैपिटल एक्स क्या कहलाएगा, फर्स्ट कैटेगरी का। अगर कैपिटल एक्स को काउंटेबल यूनियन की फॉर्म में लिखा जा रहा है और देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ए एन, कम से कम एक ए एन ऐसा है जो समवेयर डेंस है, जो क्या है, समवेयर डेंस। अगर सारे के सारे नोवेयर डेंस हैं तब तो वो फर्स्ट कैटेगरी है। अगर एक भी ऐसा सेट एग्जिस्ट कर रहा है इसमें जो समवेयर डेंस है, तब वो क्या कहलाएगा, सेकंड कैटेगरी का कहलाएगा, ठीक है, सेकंड कैटेगरी का। तो अपन यहां से यही लिखेंगे, सिंस कैपिटल एक्स इक्वल टू यूनियन ऑफ ए एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट इज ऑफ सेकंड कैटेगरी, क्योंकि कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है तो वो किसका है, सेकंड कैटेगरी का, इज ऑफ सेकंड कैटेगरी। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ए एन नोट में लिख देता हूं, ए एन नोट सच दैट ए एन नोट इज समवेयर डेंस, कम से कम एक मेंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो समवेयर डेंस होगा। सारे के सारे नोवेयर डेंस हैं तब कैपिटल एक्स फर्स्ट कैटेगरी का बनेगा। अगर कैपिटल एक्स सेकंड कैटेगरी का है तो कम से कम एक इस तरह का सेट एग्जिस्ट करेगा जो समवेयर डेंस है। अगर सेट समवेयर डेंस है इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज ए एन नोट बार, इस तरह से लिखते हैं। समवेयर डेंस की डेफिनेशन क्या है, एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ क्लोजर ए एन नोट बार
is its interior point, is its interior point, is its interior point। ठीक है, समवेयर डेंस का मतलब क्या है, कोई भी सेट अगर समवेयर डेंस है तो कम से कम एक पॉइंट, यानी कि ये समवेयर डेंस में ये लिखते हैं अपन, ए इंटीरियर जो सेट होता है, ए इंटीरियर का सेट वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 5 आता है। ठीक है भाई, दो चीजें हैं, एक तो नोवेयर डेंस, ए के इंटीरियर पॉइंट्स का सेट हम निकालते हैं, अगर वो इक्वल टू 5 के आ रहा है तब हम कहते हैं कि ये नोवेयर डेंस है। ए के इंटीरियर पॉइंट्स का सेट अगर नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है तब ये क्या कहलाता है, सेट ए समवेयर डेंस, सॉरी ए बार के इंटीरियर पॉइंट्स का, ए बार के क्लोजर के इंटीरियर पॉइंट्स का निकालते हैं। क्लोजर के इंटीरियर पॉइंट्स का सेट अगर 5 आ रहा है, यानी कि ए बार का कोई भी पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बन रहा है, तब नोवेयर डेंस। ए बार के इंटीरियर का सेट नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए के क्लोजर में कम से कम एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बनेगा, तब उसको अपन क्या कहते हैं, समवेयर डेंस। तो अगर समवेयर डेंस है, इसका मतलब मैं किसको कह रहा हूं समवेयर डेंस, सेट ए एन नोट को। तो सेट ए एन नोट अगर समवेयर डेंस है तब क्या होगा, ए एन नोट, ए एन नोट इसका जो क्लोजर है, इसके इंटीरियर का जो सेट होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5, यानी कम से कम एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट बनेगा। तो वही चीज मैंने लिखी है, एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ क्लोजर ए एन नॉट बार इज इट्स इंटीरियर पॉइंट। अगर मैं मान लेता हूं लेट एक्स नोट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए एन नॉट बार, ये मैंने मान लिया कि एक्स नोट ए एन नोट बार का क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। तो एक्स नोट अगर ए एन नोट बार का इंटीरियर पॉइंट है, दिस सिंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सम आर नोट ग्रेटर देन 0 सच दैट बी एक्स नोट कोमा आर नोट इज कंटेन्ड इन ए एन नोट बार। भाई अगर इंटीरियर पॉइंट है, इसका मतलब उस पॉइंट को सेंटर मानकर कोई ना कोई ओपन बॉल आप इस तरह की बना सकते हो, नेबरहुड बना सकते हो, जो ए एन नोट बार के अंदर क्या करे, कंटेन करे। सपोज इसको मैंने मान लिया रिलेशन नंबर फर्स्ट, बी एक्स नोट आर नोट इज कंटेन्ड इन ए एन नोट बार। नाउ we will prove that a n नोट इक्वल टू ए एन नोट बार। मैं यहां पर अब प्रूव करूंगा कि ए एन नोट और ए एन नोट बार क्या है, दोनों सेम है। तो कोई भी सेट ए इक्वल टू इट्स क्लोजर, ठीक है, कब होता है, जब सेट क्या बन जाए, क्लोज्ड सेट बन जाए। फॉर दिस we have to prove that a n नोट इज क्लोज्ड। इसके लिए मुझे प्रूव करना है कि सेट ए एन नोट क्या होगा, क्लोज्ड सेट होगा, क्योंकि अगर सेट ए क्लोज्ड है तब ए किसके बराबर हो जाएगा, ए बार के। तो मैं प्रूव करूंगा कि सेट ए एन नोट क्या है, क्लोज्ड सेट है। ए एन नोट को क्लोज्ड प्रूव करने के लिए मान लेते हैं अपन, लेट एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन नोट। सपोज एक्स लिमिट पॉइंट है ए एन नोट के अंदर, एक्स अगर ए एन नोट का लिमिट पॉइंट है तब क्या होगा, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस एक्स एन इन ए एन नोट सच दैट एक्स एन टेंड्स टू एक्स। अगर एक्स लिमिट पॉइंट बन रहा है ए एन नोट का, तब ए एन नोट के अंदर कोई ना कोई सीक्वेंस होगा जो लिमिट पॉइंट पर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, एक्स एन कन्वर्जेज टू एक्स, एक्स एन कन्वर्जेज टू एक्स। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, एक्स एन कन्वर्जेज टू एक्स। ठीक है, आगे देखो इसमें सिंस टी एक्स एन कन्वर्जेज टू एक्स, ये मेरे पास आ गया, जहां एक्स एन किसका पॉइंट है, ए एन नोट का। ठीक है, फॉर ऑल एक्स एन बिलोंगिंग टू ए एन नोट, दैट इज टी एक्स एन नॉर्म
टी एक्स एन नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू एन नोट, दिस नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू एन नोट। क्यों होगा? देखिए आप, अगर एक्स एन ए एन नोट का पॉइंट है तो ए एन सेट किस तरह से डिफाइन किया मैंने, एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एन, ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो यहां मैं ए एन नोट लूंगा तो यहां एन नोट आ गया, यानी कि नॉर्म ऑफ टी एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एन नोट। अगर एक्स किसका पॉइंट है, ए एन नोट का, तो यहां एक्स एन ए एन नोट का पॉइंट है, इसलिए नॉर्म ऑफ टी एक्स एन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एन नोट। ये मेरे पास आ गया। एंड लिमिट n tends to infinite, limit n tends to infinite, norm of txn इक्वल टू जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट आप इस पर लगाएंगे तो xn किसको अप्रोच कर रहा है, x को, तो ये क्या बनेगा, इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn तो किसके बराबर है, x के, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट नॉर्म ऑफ txn इक्वल टू किसके है, tx के, इक्वल टू tx। तो यहां पर आप देखिए ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की लिमिट ये बन रही है। अब इस सीक्वेंस की हर एक टर्म अगर लेस देन इक्वल टू एन नोट है तब इसकी लिमिट भी लेस देन इक्वल टू एन नोट होगी। ये आपको पता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस है उसकी हर एक टर्म लेस देन इक्वल टू एल है तब उसकी लिमिट भी लेस देन इक्वल टू एल होगी। तो नॉर्म ऑफ टी एक्स क्या हो गया, दैट इज नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एन नोट। और अगर नॉर्म टी एक्स लेस देन इक्वल टू एन नोट है, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंगिंग टू ए एन नोट, क्योंकि सेट ए एन नोट की डेफिनेशन यही तो लिखी है, सेट ए एन नोट इक्वल टू किसके है मेरे पास, एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स सच दैट नॉर्म टी एक्स लेस देन इक्वल टू एन नोट, क्योंकि यहां जब एन आता है यहां पर एन आता है। तो एक्स अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नॉर्म टी एक्स लेस देन इक्वल टू एन नोट है, तब एक्स किसका एलिमेंट हो गया, ए एन नोट का। तो एक्स मैंने क्या लिया था, ए एन नोट का लिमिट पॉइंट मानकर चले थे, प्रूव कर दिया कि एक्स ए एन नोट का एलिमेंट भी होगा। तो एक्स अगर ए एन नोट का एलिमेंट है, एक्स अगर ए एन नोट का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए एन नोट के सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज ए एन नोट इज क्लोज्ड, ए एन नोट इज क्लोज्ड। तो ए एन नोट अगर क्लोज्ड हो गया, ठीक है, ए एन नोट अगर क्लोज्ड है तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज ए एन नोट बार इक्वल टू ए एन नोट। कोई भी सेट क्लोज्ड है, एक सेट क्या कहलाता है, क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू इट्स क्लोजर। तो अगर ए एन नोट क्लोज्ड है तब ए एन नोट बार इक्वल टू किसके, ए एन नोट के। तो जो मैंने फर्स्ट वाला रिलेशन लिखा था बी एक्स नोट कोमा आर नोट, ये वाला रिलेशन बी एक्स नोट कोमा आर नोट लेस देन इज कंटेन्ड इन ए बार एन नोट। तो ए बार एन नोट इक्वल टू किसके आ गया, ए एन नोट के। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट ये आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट बी एक्स नोट कोमा आर नोट इज कंटेन्ड इन ए एन नोट, रिलेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो बी एक्स नोट कोमा आर नोट इज कंटेन्ड इन ए एन नोट, ये मेरे पास आ गया। सिंस बी एक्स नोट कोमा आर नोट इक्वल टू किसके होता है, एक्स नोट प्लस बी आर नोट, क्योंकि अपन ने प्रूव की थी लास्ट जो क्लासेज है उसके अंदर कि बी एक्स आर इक्वल टू किसके लिख सकते हो, एक्स प्लस बी आर के, जहां बी आर क्या है, ओपन बॉल जिसका सेंटर ओरिजिन होगा, रेडियस आर होगी। तो ये मेरे पास आ गया, दिस इंप्लाइज बी एक्स नोट कोमा आर नोट इक्वल टू एक्स नोट, और प्लस ये थ्योरम भी की थी हमने, बी आर इक्वल टू किसके होता है, आर बी वन के। तो बी आर नोट को मैं लिख सकता हूं आर नोट
इंटू B1, जहां B1 क्या है, ओपन बॉल जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन, और रेडियस क्या है, 1 यूनिट। यहां से मेरे पास आ गया BX0, R0 माइनस X0 अपॉन R0 इक्वल टू B1, और B1 इक्वल टू किसके है, B01, यानी कि ओपन बॉल जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस क्या है, 1। अगर मैं T दोनों तरफ इसकी इमेज लूं तो T ऑफ B01 इक्वल टू किसके हो गया, T ऑफ BX0, R0 माइनस T ऑफ माइनस X0 अपॉन R0। दोनों तरफ मैंने इसकी क्या ली है, इमेज ली है अंडर T। यहां से मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज T ऑफ B01 इक्वल टू T ऑफ इसको मैं लिख सकता हूं BX0, R0। ठीक है, T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो 1 अपॉन R0, ये तो स्केलर है, बाहर ले लिया मैंने, ये मेरे पास बना T BX0, R0 और माइनस TX0, ये लिख सकते हैं, विच इंप्लाइज इसको मैं ये लिख सकता हूं नॉर्म ऑफ T B01 इज लेस देन इक्वल टू, इस पर मैं पूरे पर नॉर्म लगाऊंगा, तो नॉर्म जब अलग अलग पर लगाएंगे तो R0 तो ग्रेटर देन 0 है, तो 1 अपॉन R0 स्केलर बाहर, और ये बनेगा मेरे पास नॉर्म ऑफ T BX0, R0 नॉर्म, और प्लस नॉर्म ऑफ TX0, ये मेरे पास आ गया। क्या लिखा मैंने, ये है नॉर्म x माइनस वाई क्या होता है, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, और यहां अगर प्लस का साइन है तो भी ये होल्ड करता है। ठीक है, माइनस या प्लस कोई भी हो, ये लेस देन इक्वल टू किससे होगा, नॉर्म x माइनस नॉर्म y से। अगर यहां माइनस हो तब यहां साइन दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। तो ये इनइक्वलिटी में काम में ले ली मैंने, तो लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, अलग अलग का नॉर्म मैंने किया है। तो ये अपने पास बन रहा है। देखो अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, सिंस BX0, R0 किसके अंदर कंटेन कर रहा है, AN0 के अंदर, फ्रॉम सेकंड रिलेशन। आप देखिए सेकंड रिलेशन के अंदर T ऑफ, ये सेकंड रिलेशन मेरे पास है, BX0, R0 किसके अंदर कंटेन कर रहा है, AN0 के अंदर। तो BX0, R0 अगर AN0 के अंदर कंटेन कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्म ऑफ TX लेस देन इक्वल टू N0। डेफिनेशन से AN0 की डेफिनेशन जो शुरुआत में लिखी अपन ने सेट की, लेस देन इक्वल टू N0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू BX0, R0। भाई इस बॉल का कोई भी एलिमेंट अगर आप लोगे वो फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि AN0 के अंदर आ रहा है। तो अगर AN0 के अंदर आ रहे हैं तो ये सारे एलिमेंट AN0 के हैं। अगर AN0 के एलिमेंट है तब नॉर्म TX क्या होगा, लेस देन इक्वल टू N0 के, लेस देन इक्वल टू N0 सेट AN की डेफिनेशन से। तो नॉर्म ऑफ TX इज लेस देन इक्वल टू N0 फॉर ऑल दिस बॉल, यानी कि इस बॉल का हर एक पॉइंट अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप ये भी तो लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ BX0, R0 इज लेस देन इक्वल टू N0। भाई इस बॉल का हर एक एलिमेंट अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तब ये पूरी बॉल भी आप सेट यहां पर लिख दो तो ये सेट भी इस कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये एक तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको सपोज मैं थर्ड दे रहा हूं, नंबर थर्ड, ये वाला जो रिलेशन है नंबर थर्ड दे दिया। ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू N0। और इसी तरह से नॉर्म TX0 मुझे देखना है, X0 किसका एलिमेंट है, X0 निश्चित रूप से BX0, R0 इस ओपन बॉल के अंदर तो है ही, और ये ओपन बॉल किसके अंदर है, AN0 के अंदर। इसका मतलब X0 किसका एलिमेंट बन गया, AN0 का, और X0 अगर AN0 का एलिमेंट है तो TX0 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू N0 सेट AN की डेफिनेशन से। तो TX0 भी क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू N0। तो ये दोनों वैल्यू थर्ड में मैं यूज कर रहा हूं, यूजिंग इन थर्ड। तो थर्ड में जब ये वैल्यू रखोगे तो क्या चल रहा है, देखो अपने पास LHS में, तो TB01 नॉर्म, ये अपने पास आ गया नॉर्म ऑफ TB01 इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन R0 था,
और अब देखिए यहां पर जब वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, तो नॉर्म ऑफ टी बी एक्स नोट को आर नोट क्या है, लेस देन इक्वल टू एन नोट, ये भी क्या है, लेस देन इक्वल टू एन नोट। तो ये अपने पास बन गया लेस देन इक्वल टू एन नोट और प्लस एन नोट, यानी कि यहां से अपने पास ये आ गया, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ टी B01 इज लेस देन इक्वल टू 2n नोट अपॉन आर नोट, 2n नोट अपॉन आर नोट इक्वल टू सम के वेयर k इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि n नोट नेचुरल नंबर है, आर नोट ग्रेटर देन 0 है, तो ये k भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि ये मेरे पास बन गया नॉर्म ऑफ टी B01 इज लेस देन इक्वल टू k, इज लेस देन इक्वल टू k, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू B01, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू B01, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल x सच दैट नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। देखिए भाई B01 का मतलब क्या है, 0 तो सेंटर हो गया, ओरिजिन, रेडियस क्या होगी 1, यानी इसके अंदर कोई भी वेक्टर अगर आप x लोगे तब x का नॉर्म हमेशा क्या होगा, या तो 1 के बराबर हो सकता है या फिर लेस देन 1 हो सकता है। ठीक है, तो ये तो लेस देन 1 ही होगा क्योंकि ओपन बॉल है, तो नॉर्म ऑफ x क्या है, लेस देन 1, लेस देन 1। अब आप देखिए नॉर्म tx की वैल्यू ये आ गई मेरे पास इस केस के अंदर, सिंस नॉर्म ऑफ t इक्वल टू, कैसे डिफाइन करते हैं, सुप्रीमम, कोई भी अगर t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्म ऑफ t अपन इस तरह से लिखते हैं, सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। तो इस कंडीशन में नॉर्म tx क्या आ रहा है मेरे पास, लेस देन इक्वल टू k, सो दिस होल इज लेस देन इक्वल टू k, क्योंकि k का सुप्रीमम वापस k आएगा। दिस इंप्लाइज नॉर्म t इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल t बिलोंगिंग टू कैपिटल M, और ये कंडीशन अगर आ गई इसका मतलब कैपिटल M क्या है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड। दिस इंप्लाइज कैपिटल M इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड इन BXY, इन BXY। तो कैपिटल M को BXY के अंदर पॉइंट वाइज बाउंडेड हम लेकर चले थे और प्रूव कर दिया कि कैपिटल M BXY के अंदर क्या होगा, यूनिफॉर्मली बाउंडेड होगा। तो ये यूनिफॉर्म बाउंडनेस थ्योरम अपन ने प्रूव कर दी, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई चीजें इसमें काम में आई है, कैटेगरी थ्योरम भी हमने काम में लिए, एक कॉन्सेप्ट कैपिटल X बना स्पेस है तो कंप्लीट होगा, कंप्लीट है तो सेकंड कैटेगरी का होगा, तो वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां से अपने पास अब कंप्लीट चीज आपकी समझ में आ गई कि किस तरह से, भाई दो चीजें अपने पास है, एक तो यूनिफॉर्म बाउंडनेस, एक क्या है पॉइंट वाइज बाउंडनेस, पॉइंट वाइज बाउंडनेस। तो पॉइंट वाइज बाउंडनेस है, अगर यूनिफॉर्मली बाउंडेड हमेशा इंप्लाइज करेगा कि पॉइंट वाइज बाउंडनेस होगा, लेकिन पॉइंट वाइज से यूनिफॉर्म पर जाने के लिए कैपिटल X को क्या होना चाहिए, बनाक स्पेस या कंप्लीट स्पेस होना चाहिए। कंप्लीट स्पेस है तभी कैटेगरी थ्योरम की सहायता से उसको अपन यूनिफॉर्मली बाउंडेड प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर यूनिफॉर्म बाउंडनेस थ्योरम अपनी कंप्लीट हो रही है।